आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ताजमहल खत्म हो जाएगा और ये आप मान के चलिए। अगर सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो ताजमहल खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने से पहले भी कई बार सरकार को फटकार लगाई है। देखिए, ताजमहल जो है वो एक नगीना है, मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है। भारत में सबसे ज्यादा, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे वो इंडियंस हो, ताजमहल देखने जाते हैं क्योंकि 7 वंडर्स में भी रहा है। 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ठीक है, 7 वंडर्स में, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये वंडर क्यों है? जब आप जाएंगे ताजमहल को तो आप, लेकिन जिस तरीके से इसको बनाया गया, ये यमुना पे फ्लोट कर रहा है, ये यमुना पे तैर रहा है, तो इसका जो आर्किटेक्चर है ना, इसीलिए इसको 7 वंडर्स में डाला गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभी सरकार के अंडर है जितने भी मॉन्यूमेंट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, तो सरकार की संपत्ति है ये। और समझिए कि सरकार बहुत पैसा कमाती है ताजमहल से, टिकट भी काफी ज्यादा है ताजमहल को, बहुत पैसा कमाती है सरकार। और ये मॉन्यूमेंट जो है वो काला पड़ता जा रहा है, और अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, यमुना को प्रोटेक्ट नहीं किया, बहुत हो गई बातें, अब काम करो, तो ताजमहल भी खत्म होगा और यमुना भी खत्म होगी। तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ताजमहल आपको पता है 1631 में बनना शुरू हुआ था। कई मैंने लेक्चर्स लिए इसके ऊपर। शाहजहां ने मुमताज के लिए ये मॉन्यूमेंट जो है वो बनाया था और 20 साल लगे थे इसको बनने में, बहुत वक्त लगा था। लगभग 7,000 करोड़ इसकी कीमत है अभी अगर बात करें। 7 वंडर्स में आता है। 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित कर दिया गया। सरकार इसकी देखरेख करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली भी काफी बवाल भी हुआ था, आपको पता ही है, तेजो महल है। और अभी दोस्तों कुछ ही महीने पहले की न्यूज है, ये मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है। ठीक है, आगरा में है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को यह बोला है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी साफ निर्देश दिए हैं कि बेटा आधे किलोमीटर रेडियस में ये जितने भी दुकानें और जितने होटल्स बनाए हुए हैं ना, साफ करो इनको। इनकी वजह से 500 मीटर रेडियस में जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं उसको अभी इसी वक्त रोको, चाहे जो भी हो जाए, वरना ये बचेगा नहीं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भारत में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। आप ये समझिए कि इसीलिए इसकी जो वैल्यू है और टिकट भी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। MC ढीगरा एडवोकेट थे, उन्होंने एप्लीकेंट्स की जो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ये बता रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ शॉपकीपर्स हैं उनको 500 मीटर एरिया के बाहर स्पेस अलॉट की जाए। ये बताया कि इलीगल बिजनेस जो है वेस्टर्न गेट ऑफ द मॉन्यूमेंट, जहां से आप एंट्री करेंगे 500 आधे किलोमीटर तक, आप समझ रहे हो, आधे किलो, आप कोई मॉन्यूमेंट अगर घूमने जाते हो तो वो जब मॉन्यूमेंट आप एंट्री करते हो, जब एंट्री शुरू हो जाती है तो वहां पे आप देखोगे कि वो खाली मॉन्यूमेंट ही होता है, अगल बगल कुछ नहीं होता। लेकिन यहां पे जब तक गेट शुरू नहीं होता तब तक दुकान लगी है, और ये सब इलीगल है, ये सब अनऑथोराइज्ड है, तो इनको हटाओ। इट्स अ वायलेशन ऑफ प्रीवियस ऑर्डर्स। ये मामला 1983 में, आप समझिए कि 1983 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया और तभी कोर्ट में मामला चल रहा है। और बार बार ये बोला है कि ताजमहल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ताजमहल पीला और काला पड़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यही बोला है कि इन्होंने बोला है, एडवोकेट ने बोला है कि कोर्ट को तुरंत ऑर्डर इशू करने चाहिए ताकि इस तरीके की एक्टिविटीज को रोका जा सके। तो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको बंद करो, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। एक और ऑर्डर आ गया है, आप इस कोर्स को लीजिए। आज मैं आपको बता दूं कि ये सरप्राइज सेल कल निकाली थी, आज भी इसको एक्सटेंड किया है। हम आपको सरप्राइज डिस्काउंट देंगे। इन नंबर्स पे आप कॉल करेंगे, इन नंबर्स पे आप कॉल करेंगे। अब जब आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो हमारे जो विनय सर हैं वो आपको एक कोड जनरेट करके देंगे जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। हिस्ट्री ऑप्शनल, क्योंकि मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो शुरू होने वाली है। साथ ही साथ अभी जो ऑप्शनल का पेपर आया दोस्तों, हमारे जो हमने क्लास में पढ़ा है, बहुत ही आसान पेपर था वैसे। एंशिएंट हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री अभी हमने डिस्कस किया, बहुत ही सब हमारे क्लास से ही आया, तो इसीलिए आप जरूर इन कोर्स को अवेल करो। तो कोर्ट ने यही डायरेक्ट किया है कि आप इसको देखो। और 2018 से लगातार कोर्ट जो है वो सरकार को फटकार लगाता रहा है। 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बहुत फटकार लगाई कि आप ताजमहल, आपका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। एपैथी मतलब जिसमें इंटरेस्ट ना हो।
सरकार, सेंटर और यूपी गवर्नमेंट दोनों ही ऐसा लग रहा है कि ताजमहल को भूल गए हैं और इस मुगल एरा स्ट्रक्चर को आपको बचाना पड़ेगा। बट आपको लगता है कि इट्स अ होपलेस कॉज, जो आपको इतना ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा है और जहां पे ये 7 वंडर्स है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, समझ लीजिए, वरना सही नहीं है ये। अब इस डिसीजन के बाद 400 करीब होटल्स, शॉप्स ये बंद हो सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि आधा किलोमीटर बहुत हो गया। और ताजमहल सब देखने जाते हैं आगरा में ताजमहल देखने जाते हैं। अब ताजमहल के बगल में ही सब होटल सर्च करते हैं, उनके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हैं। शॉप्स, क्योंकि ताजमहल में बहुत टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर सबसे ज्यादा ताजमहल में आते हैं। जयपुर देखिए, जयपुर जो है भारत में सबसे ज्यादा जो शहर, जयपुर तो पूरा शहरी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो जयपुर शहर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जयपुर में लोग घूमने आते हैं, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया से और भारत से सबसे ज्यादा। लेकिन अगर कोई मॉन्यूमेंट की बात करें तो ताजमहल देखने आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पे बोला गया ताजमहल के पीछे यमुना है कि इनको, ये देख सकते हो ना, ये सब आधे किलोमीटर के ही अंडर है, इन सबको जो है वो साफ करना पड़ेगा, तभी हम ताजमहल को बचा सकते हैं। ये इस तरीके की क्राउडेड गलियां और ऐसा आपको कुछ देखने को मिलेगा जब आप ताजमहल घूमने जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतने यहां पे दुकानें बना दी गई है कि कहां से जाना है, किधर से जाना है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ताजमहल शुरुआत से ही, जब मतलब शुरुआत क्या 1970 से, उससे पहले से, आजादी के बाद से ही जब इंडस्ट्रीज बनी हमारी, तो ये कंसर्न्स शुरू हो गए कि ताजमहल को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि देखिए, जो ताजमहल के बगल में इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं वो नदी के बगल में ही बनाई जाती हैं, उनसे सारा पोल्यूशन जाता है पानी में, एयर पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से ताजमहल जो है वो व्हाइट है, पूरा मार्बल, इट इज व्हाइट, है ना। तो इनके मार्बल जो है, ताजमहल जो है वो, उसका कलर खत्म हो जाएगा, वो पीला पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। और होने लगा है ये 1970s के बाद से ये होने लगा था। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ताज ट्रेपीजियम जोन बनाया गया, ठीक है। ताज ट्रेपीजियम जोन जो कि आगरा से लेकर भरतपुर राजस्थान तक है, यानी कि ये इस तरीके का है, भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो जो ज्योग्राफिकल लिमिट है वो आगरा से लेकर भरतपुर राजस्थान तक आती है, यानी कि ट्रेपीजियम जोन ये 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का इतना बड़ा एरिया है। देख सकते हो ना, ये इतना बड़ा आपको एरिया मिलेगा। और ये क्या है, यहां पे आप पोल्यूशन नहीं फैला सकते, यहां पे आप कोई इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकते, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का है। यहां पे आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिसकी वजह से ताजमहल को कोई प्रॉब्लम हो। इसको कहते हैं ताज ट्रेपीजियम जोन। और कोर्ट ने लगातार इस पे जो है वो ऑर्डर दिए हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, सिटी पोल्यूशन को स्टडी करिए। ताजमहल पोल्यूशन, मेन पोल्यूशन ही यहां पे, और मूल्यतः इसमें वाटर पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन है, इनको आप देखिए। और इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि लगातार इंडस्ट्रीज बन रही हैं। सरकार ने बहुत कोशिश कर ली, हर तरीके से कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी ये रुक ही नहीं रहा है। 2010 में 200 करोड़ के करीब एलोकेट किए थे, लेकिन फिर भी ये होता ही जा रहा है। और मेरे हिसाब से इसकी मेन प्रॉब्लम है यमुना में जो पोल्यूशन है दोस्तों, गंगा और यमुना को इतना पल्यूट कर दिया है। आगे आने वाले समय में ना 2030 तक आप देख लीजिएगा, जो नदियां हैं, लिविंग एंटिटी हैं, यमुना और गंगा बुरी तरीके से प्रदूषित होने वाली हैं, और हम एक सीवियर वाटर क्राइसिस पे खड़े। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ठीक है। अब 1984 में MC मेहता, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने एक पिटीशन डाली और उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स और जितनी भी ये मथुरा क्योंकि मथुरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी है, इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं और इस मॉन्यूमेंट को खतरा है, बहुत दिक्कत है यहां पे, तो हमको इनको रोकना पड़ेगा। 1984 से चल रहा है ये। 1996 में कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया, बोला कि ये जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है ताज ट्रेपीजियम जोन में, उसको रोकना पड़ेगा। दिक्कत ये है ना कि जब तक, अब देखिए 1984 और 1996, 12 साल, अब 12 साल के अंदर अंदर कितना कुछ बदल जाता है और कितनी इंडस्ट्री आ गई होंगी। तो एक तो डिसीजन इतनी लेट आते हैं कोर्ट के, इतने में ये और डेवलप हो जाता है पूरा का पूरा। तो अब आप ये देखिए कि कोल कंज्यूमिंग इंडस्ट्री यहां पे बढ़ती जा रही है। तब कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि 292 इंडस्ट्री जो इस जोन में है वो बाहर चली जाए, बिल्कुल बाहर चली जाए। अगर बाहर नहीं जा रही है तो नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस का आप यूज करिए जिससे कोई पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि देखिए अब इंडस्ट्री तो बाहर ले जाना बहुत मुश्किल है।
लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। 2010 में यहां पे नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने बोला कि सब कुछ करने के बावजूद ताजमहल जो है अभी भी वाटर और एयर पोल्यूशन है वहां पे, ठीक है। 1998 और 2000 में सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, 200 करोड़ लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना कुछ होने के बावजूद पोल्यूशन है और ताजमहल का डी कलरिंग स्टार्ट है। नाइट्रोजन ऑक्साइड पार्टिकुलेट्स जो हैं वो लगातार बढ़े ही हैं। फिर उसके बाद अब यमुना में आ जाओ बेटा। अभी तक तो हम एयर की बात कर रहे थे और यमुना तो अब क्या ही पता है, वो पूरी काली पड़ गई है। यमुना को आशीर्वाद है भगवान कृष्ण का, शेषनाग रहते थे इसलिए उसका पानी काला है, लेकिन अब उसका पानी काला क्यों है? पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से। जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, सीवेज और सॉलिड वेस्ट उसमें जा रहा है, उसकी वजह से मॉन्यूमेंट्स कुछ इस तरीके का हो गया है। आप देख सकते हो ना, पहले एकदम व्हाइट था और अब ये काला पड़ता जा रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो ताजमहल ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। 2018 में बहुत लताड़ लगाई यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो यूपी सरकार है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कोई काम ही ताजमहल को बचाने के लिए दे आर नॉट बॉदर्ड। इनका कोई एक्शन प्लान नहीं है, कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। अब या तो आप इसको डिमोलिश कर दीजिए, या तो आप इसको खत्म कर दीजिए, या तो आप इसको रिस्टोर करिए। इन दो में से एक चीज करिए। अब उसके बाद यहां पे सरकार जागी। अब सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी इसमें जिम्मेदार ठहराया। देखिए हमारे एपेक्स कोर्ट ने क्या बोला कि एएसआई विल हैव टू बी थ्रोन आउट ऑफ द पिक्चर। अगर एएसआई को हटा दें तो ताजमहल बच जाएगा। यह बहुत बड़ी बात बोल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पे सरकार को और एएसआई को, दोनों को ही जम के लताड़ लगाई। अब उसके बाद देखिए फिर ये बातें हुई, फिर सरकार भी जागी, लेकिन अभी भी यहां पे चीजें रुक नहीं रही है। यहां पे बोला जा रहा है कि यमुना में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, यमुना में इतने इंसेक्ट्स, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि पोल्यूटेड मैटर में ही इंसेक्ट्स जो है वो ब्रीड करते हैं। अब ये इंसेक्ट्स जो हैं ये भी पोल्यूशन फैलाते हैं। कैसे? ये पॉटी करते हैं, हाँ, इनका जो पूप है ये जाके मार्बल में चिपक जाएंगे, है ना, वहां पे गंदगी फैलाएंगे। जहां पे भी इंसेक्ट्स होते हैं वहां पे गंदगी तो होती, गंदगी में ही इंसेक्ट्स पैदा होते हैं। तो इसकी वजह से दिक्कत और ज्यादा है। पहले क्या होता था कि फिश थी, मछलियां थी पानी में, यमुना में, तो वो इन इंसेक्ट्स को खा लिया करती थी। लेकिन अब मछलियां ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक स्पीशीज खत्म हो चुकी है पोल्यूशन की वजह से। कुछ इस तरीके की यमुना आपको देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो, ऐसी हालत है, ऐसी हालत है। और इधर है ताजमहल। तो इसीलिए हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा बचाना जरूरी है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।